Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in Inform Techie. This is the part 12 of C# tutorial और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो चलिए हम इनहेरिटेंस समझते हैं कि एग्जांपल से। ओके, मान लीजिए कि मेरे पास दो क्लास हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट, एंड एक क्लास मेरे पास टीचर है, क्लास टीचर। तो अभी स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होंगी। लेट से मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। पब्लिक इन जैसे आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर एंड पब्लिक इन फी। टीचर को डिफाइन करने के लिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक जस्ट यहाँ पे फी की जगह क्या होगा, सैलरी। टीचर की फीस नहीं होगी, सैलरी होगी। ओके, अब मेरे पास स्टूडेंट को डेटा सेट करने के लिए लेट से मेरे पास एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड सेट स्टूडेंट। तो लेट से मैं यूजर से रीड कर लेता हूँ यहाँ पे डेटा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक आईडी एंटर लूंगा। तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, कंसोल डॉट राइट से एंटर आईडी, एंड आईडी रीड करने के लिए मेरे पास आईडी इक्वल टू इंट कंसोल डॉट रीड लाइन। तो मैंने यहाँ पे आईडी रीड कर ली। सेम मुझे नेम रीड करना है, जस्ट आईडी की जगह वेरिएबल नेम फी हो जाएगा। अब यही चीज़ यदि मुझे टीचर का डेटा रीड करना हो, मतलब सेट करना हो टीचर क्लास का, तो मुझे सेम फंक्शन यहाँ पे लगने वाला है। यस, जस्ट यहाँ पे फी की जगह क्या हो जाएगा, सैलरी, सैलरी, राइट। एंड यहाँ पे फी की जगह सैलरी, राइट। सॉरी, यहाँ कैपिटल में सैलरी। सो यस, नाउ ओके। अभी मुझे क्या करना है कि स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करने के लिए भी एक मेथड क्रिएट करना है यहाँ पे। तो लेट्स से पब्लिक वॉइड एंड मैं गेट स्टूडेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन एंड हियर यूज आईडी। तो मुझे यहाँ पे आईडी प्रिंटर एंड फी। ओके, सेम मुझे टीचर का डेटा प्रिंट करना है, तो मुझे वहां पे भी एक प्रिंट मेथड क्रिएट करना होगा। ओके, तो लेट्स से यहाँ से फी की जगह क्या आ जाएगी, सैलरी, सैलरी, एंड यहाँ पे भी सैलरी वेरिएबल। ओके, मैं जस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, गेट टीचर, एंड यहाँ पे सेट टीचर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे बहुत सारे कोड रिपीट हो रहे हैं, जैसे आईडी नेम जेंडर स्टूडेंट क्लास में भी है एंड आईडी नेम जेंडर टीचर क्लास में है। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे वेरिएबल मुझे क्या करने पड़े, रिपीट करने पड़े बार बार। जो चीज़ें यहाँ पे वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ये कोड मेरा रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा, फर्स्ट आईडी रीड करने का, नेम एंड जेंडर रीड करने का। ओके, एंड सेम कोड मेरा टीचर क्लास में भी है। दैट मीन्स हियर ये। तो यहाँ पे हमारा कोड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी मेरे पास दो क्लास थे, चलो मैंने दो बार ये कोड लिख दिया। यदि मेरे पास और भी क्लास होते, लेट से एक और क्लास होता स्टाफ, तो वहां पे भी मेरे को आईडी नेम एंड जेंडर ये चीजें तो कॉमन है जो मुझे चाहिए थी। तो मेरा कोड क्या होता, बार बार रिपीट होता। तो यहाँ पे जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। दैट मीन्स आप एक बार कोड लिखें एंड उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या होता हमारे लिए यहाँ पे, कि हम क्या करते, एक ऐसा क्लास क्रिएट करते
जिसमें हम ये कॉमन चीजें रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास, एंड माई क्लास नेम इज पर्सन। एंड जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जैसे ये 3 चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, आईडी नेम जेंडर, तो मैं यहाँ से कट करके पर्सन क्लास के अंदर रख लेता हूँ। ओके, एंड सिर्फ फी रिपीट नहीं हो रहा है, फी सिर्फ स्टूडेंट का है, एंड टीचर क्लास में सैलरी सिर्फ टीचर की होगी, तो वो चीजें कॉमन नहीं है, वो क्लास स्पेसिफिक है। तो ये 3 कोड जो रिपीट हो रहे हैं वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। ओके, फिर यहाँ पे हमने देखा मेथड के अंदर भी बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, जैसे आईडी रीड करना, नेम रीड करना एंड जेंडर रीड करना। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, लेट्स से पब्लिक वॉइड एंड नेम इट एज ए सेट डेटा, और जो कोड रिपीट हो रहे हैं बार बार वो कोड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट। ओके, एंड इन सेम वे टीचर से मैं ये कोड रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अभी रिपीटेड कोड मुझे नहीं लिखने पड़ रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमने देखा कुछ चीजें तो कॉमनली, तो जो चीजें कॉमन है जैसे आईडी नेम जेंडर, वो चीजें हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पर्सन क्लास के अंदर कॉमन कोड के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पब्लिक void and name it as a get data, console dot say write and id name gender, sorry gender। तो ये दोनों भी क्लास में, तो जो कॉमन चीज़ है वो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, आईडी नेम जेंडर। एंड मैं स्टूडेंट क्लास में सिर्फ उतनी ही कोड लिखूंगा जितनी रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे प्रिंट करते टाइम मुझे सारी चीज़ें प्रिंट नहीं करनी है, सिर्फ मुझे फी प्रिंट करनी है। तो लेट्स रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड आई हैव टू जस्ट प्रिंट फी। ओके, सेम मुझे टीचर क्लास में सिर्फ सैलरी प्रिंट करनी है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैं ये सारी कोड यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड जस्ट आई हैव टू प्रिंट हियर सैलरी। सॉरी, यहाँ पे प्लेस होल्डर 0 हो जाएगा एंड वेरिएबल नेम सैलरी, सेम यहाँ पे प्लेस होल्डर 0 हो जाएगा। ओके, तो जो चीज़ें रिपीट होती है उसे हम क्या करते हैं, एक कॉमन क्लास में रख लेते हैं। अब बट मुझे आईडी नेम एंड जेंडर स्टूडेंट क्लास में भी चाहिए, तो हमने वो कहाँ पे लिख के रखा हुआ है, हमने पर्सन क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं पर्सन। तो आईडी नेम एंड जेंडर जो पर्सन क्लास में है, अब वो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने पर्सन को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ पे आप कॉलन यूज करके आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो उस क्लास में जो भी रिटर्न कोड होते हैं वो आपके कॉपी हो जाते हैं करंट क्लास में जहाँ पे आपने इनहेरिट किया होता है। तो अब आपको क्या होगा, आईडी नेम एंड जेंडर यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे एंड सेट डेटा के अंदर वो फंक्शन आपको कॉल करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे सेट डेटा फंक्शन कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपका यहाँ पे कॉपी हो गया है। एंड देन जस्ट प्रिंट करते टाइम मुझे क्या चाहिए, आईडी नेम एंड जेंडर, उसके लिए कोड वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट के लिए, तो गेट डेटा आई कॉल हियर। ओके, तो मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। सेम टीचर क्लास में भी आईडी नेम एंड जेंडर कॉमन है, तो मैं यहाँ पे भी उसको क्या करूँगा, इनहेरिट कर लूँगा, सॉरी पर्सन। तो यहाँ पे भी आईडी नेम एंड जेंडर अभी अवेलेबल हो गया है। एंड सेट डेटा में मैं यहाँ पे वो फंक्शन कॉल कर लूँगा एक बार, सेट डेटा, एंड प्रिंट करते टाइम मैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो पर्सन क्लास से प्रिंट हो रहे हैं वो फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर लूँगा, गेट डेटा। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या प्रमोट करता है, आपका कोड रीयूजेबिलिटी का। तो जो कोड बार बार हमारे रिपीट हो रहे होते हैं वो कोड हम क्या करते हैं, एक कॉमन क्लास में लिख लेते हैं एंड उस क्लास को हम इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास में कोड लिखा एंड देन मैंने स्टूडेंट में उसको इनहेरिट किया यहाँ पे, एंड सेम मैंने टीचर में भी इनहेरिट कर लिया। तो अभी क्या होगा, वो कोड एंड जो भी कोड मैंने रिटर्न है मेरे पर्सन क्लास के अंदर वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट एंड टीचर क्लास में। ओके, तो अब यदि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट से मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट
s equal to new student. Then if I call s dot set data set student and run it, control plus F5 and name it is Kundan, gender male and फी कहाँ से आ रहा है आपके स्टूडेंट क्लास में, हमने स्पेसिफिक किया हुआ है उसको, लेट्स से 20,000. तो यहाँ पे हमारा वो कॉल हो रहा है. ओके, तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो भी आपकी जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो आपने कहाँ पे प्रोवाइड कर दी, पर्सन क्लास के अंदर, एंड जस्ट आपने पर्सन क्लास क्या कर लिया यहाँ पे इनहेरिट कर लिया. तो जो भी कोड आपने पर्सन क्लास में लिखा है वो अब यहाँ पे भी आपको ड्राइव क्लास में, दैट मीन्स द स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो गया. तो जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, जिस क्लास को हम, जैसे मैंने पर्सन क्लास को इनहेरिट किया, तो पर्सन क्लास को यहाँ पे बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास बोला जाता है. और जो क्लास इनहेरिट करता है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास ने इनहेरिट किया है पर्सन क्लास को, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड या फिर ड्राइव क्लास हो गया. ओके, तो जो भी क्लास, जो भी कोड पर्सन क्लास के अंदर होंगे वो सारे के सारे आपके स्टूडेंट क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे. सेम टीचर ने भी उसको किया है, तो यहाँ पे पर्सन क्लास क्या हो गया आपका बेस या पेरेंट क्लास, एंड टीचर क्या हो गया आपका चाइल्ड या ड्राइव क्लास. एंड जो भी पर्सन क्लास में कोड लिखा है वो यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएगा. ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि अभी सपोज करो कि मुझे कुछ कोड चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल कि मुझे स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का भी क्या चाहिए, मोबाइल नंबर रीड करना है. तो यदि मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज नहीं किया होता, अलग से एक पर्सन क्लास नहीं बनाया होता, तो मुझे यहाँ पे भी मोबाइल नंबर डिक्लेयर करना होता एक वेरिएबल, एंड फिर सेट डेटा के अंदर रीड करना होता. सेम टीचर क्लास में मुझे क्या करना होता, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता मोबाइल, एंड देन सेट डेटा के अंदर रीड करना होता, गेट डेटा के अंदर प्रिंट करना होता. बट अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक ही जगह, दैट मीन्स ओनली मैं पर्सन क्लास में चेंजेस करूंगा, और जिस जिस क्लास ने इसको इनहेरिट किया है वो सारी जगह पे चेंजेस हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल नंबर रीड करना है, तो आई से पब्लिक लेट्स से स्ट्रिंग मोबाइल. ओके, एंड देन मुझे सिर्फ यहाँ पे कोडिंग करनी है एक फंक्शन के अंदर. तो सिंपली मैंने यहाँ पे एंटर मोबाइल वाले वेरिएबल में इसको रीड कर लेते हैं, MOV मोबाइल नंबर, दैट इज मोबाइल नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4. तो मुझे यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ कहाँ पे चेंजेस किया, पर्सन क्लास में. और ये जितने भी चेंजेस हैं ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जिस जिस क्लास ने इसको इनहेरिट किया होगा. जैसे यहाँ पे पर्सन क्लास ने इनहेरिट किया तो पर्सन में वो चेंजेस हो गए होंगे, एंड टीचर ने भी इनहेरिट किया तो टीचर में भी चेंजेस हो गए होंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, टीचर t इक्वल टू न्यू टीचर, एंड इफ आई कॉल set t डॉट सेट टीचर, एंड लेट्स से मैं दोनों का प्रिंट कर देता हूँ, s डॉट गेट स्टूडेंट हियर t डॉट गेट स्टूडेंट, सॉरी गेट टीचर, एंड नाउ यस कॉल इट. ओके, अभी स्टूडेंट की आईडी पूछ रहा है, लेट्स से 1 नेम फॉर एग्जांपल कुंदन, फीस मेल, एंड देन अभी मोबाइल नंबर ही पूछेगा. तो मैंने कहाँ पे चेंजेस किया, सिर्फ पर्सन क्लास में, बट स्टूडेंट क्लास का मेथड कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा ये कॉल हो रहा है. फॉर एग्जांपल ओके, एंड देन फी, तो लेट्स से फीस, अभी टीचर के लिए पूछ रहा है तो 2 लेट्स से अजय, एंड यहाँ पे जेंडर मेल, मोबाइल नंबर यहाँ पे भी पूछ रहा है, हाँ बिकॉज मैंने सिर्फ पर्सन क्लास में लिखा क्योंकि इसको टीचर क्लास में भी इनहेरिट किया हुआ है, एंड वहाँ पे मेथड कॉल है, सो दैट यहाँ पे पूछ रहा है. अभी यहाँ पे सैलरी, लेट्स से समथिंग, सॉरी देयर इज सम, ओके इंडेक्स 0 बेस, तो यहाँ पे प्रिंट करने में समथिंग कुछ एरर आया है. फॉर एग्जांपल 0 1 2, ओके यहाँ पे 2 होगा एंड यहाँ पे 3 होगा. फाइन, इंडेक्स बेस एरर था अपना. नाउ यस ID 1, लेट्स से अगेन आई एंटर gender male and mobile number, for example something I enter here, fee ID 2 name अजय, ये टीचर के लिए है, gender male and mobile number something I enter here, and salary.
तो यहाँ पे दोनों में डेटा प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये स्टूडेंट का यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एंड ये टीचर का है, तो यहाँ सेल प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इनहेरिटेंस हम कब यूज करते हैं, जो हमारे कोड बार बार रिपीट हो रहे होते हैं मोर देन वन क्लास में, तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन क्लास क्रिएट करते हैं एंड जो भी चीज़ें बार बार, जो भी कोड बार बार हमारे रिपीट हो रहे होते हैं उसे हम एक कॉमन क्लास में रखते हैं एंड उस क्लास को हम इनहेरिट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमें वो कोड चाहिए होता है। ओके, तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो जस्ट अभी हमने देखा इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। दैट मीन जो आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता है। जैसे आपके टीचर एंड स्टूडेंट ने पर्सन क्लास के सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड कॉपी किए। The idea behind inheritance is that you can create new classes that are built upon existing classes। जैसे अभी हमारा जो हमने न्यू क्लास क्रिएट किया, दैट मीन स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के दोनों किस पे डिपेंड थे, पर्सन क्लास पे। दैट मीन्स कुछ कोडिंग पर्सन क्लास में ऑलरेडी लिखी हुई थी एंड उसके बेस पे हमने न्यू क्लास क्रिएट किया। तो सेम थिंग इज हियर, यू कैन क्रिएट ए न्यू क्लास दैट आर बिल्ट अपॉन existing class। We can reuse method and field of a parent class, moreover can add new method and field in current class। तो जो भी हमारे पर्सन क्लास में वो तो हमारा कॉपी हो ही जाएगा स्टूडेंट क्लास में एंड टीचर क्लास में, बट यदि हमें कुछ न्यू फील्ड ऐड करना हो, जैसे हमने स्टूडेंट क्लास में फी ऐड किया एंड टीचर क्लास में सैलरी, न्यू फील्ड ऐड किया एंड यदि कोई न्यू मेथड ऐड करना हो, जैसे हमने सेट टीचर एंड गेट टीचर, सेट स्टूडेंट एंड गेट स्टूडेंट क्रिएट किया, तो ऐसे हम न्यू मेथड एंड न्यू फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं अपने न्यू क्लास में, और एग्जिस्टिंग क्लास के जो भी कोड है वो तो कॉपी हो ही जाएंगे। द क्लास विच इनहेरिट द मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास एंड द क्लास हुज मेंबर आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड एज बेस क्लास। जैसे यहाँ पे आपका जो पर्सन क्लास है उसके मेंबर इनहेरिट हुए हैं बाय स्टूडेंट और टीचर क्लास, सो पर्सन क्लास आपका बेस क्लास हो गया, या फिर आप उसे पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, एंड देन स्टूडेंट एंड टीचर जिसने इनहेरिट किया है पर्सन क्लास को वो आपके चाइल्ड या ड्राइव क्लास हो गए। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं उसमें। फर्स्ट, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ओनली वन बेस क्लास होता है एंड ओनली वन चाइल्ड क्लास होता है। जैसे यदि आपका सिर्फ एक पर्सन क्लास होता है और एक स्टूडेंट क्लास होता है, देन हम क्या बोलते हैं कि ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। फिर होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दैट मीन्स आपका एक स्टूडेंट पर्सन क्लास है एंड देन उसे इनहेरिट किया स्टूडेंट क्लास ने। अब यदि स्टूडेंट क्लास को भी किसी XYZ किसी क्लास ने इनहेरिट किया होता, दैट मीन्स यदि स्टूडेंट क्लास भी किसी थर्ड क्लास का पेरेंट होता, तो हम कहते हैं ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, यदि कोई क्लास एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करता है तो हम उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, बट ये C# में सपोर्टेड नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्यों सपोर्टेड नहीं है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपका ओनली वन बेस क्लास होता है एंड सेवरल ड्राइव क्लासेस होते हैं। लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। The combination of more than one type of inheritance is known as hybrid inheritance। Let's see। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपका वन बेस क्लास होता है एंड वन चाइल्ड क्लास होता है। सपोज कि ये आपका पर्सन क्लास होता है एंड ये स्टूडेंट, यदि सिनेरियो ये होता तो आप इसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपका एक बेस क्लास होता है एंड जो चाइल्ड क्लास होता है वो भी किसी अनदर क्लास का बेस क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पर्सन क्लास है एंड ये आपका स्टूडेंट क्लास है, तो पर्सन क्लास को इनहेरिट किया किसने, स्टूडेंट ने। अब यदि एक और आपका क्लास होता सपोज रिजल्ट क्लास, एंड रिजल्ट क्लास इनहेरिट कर रहा होता किसको, स्टूडेंट क्लास को, तो हम इस सिनेरियो क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड आगे भी हो सकता है रिजल्ट क्लास को भी कोई इनहेरिट कर सकता है। दैट मीन्स यदि ये सिनेरियो को मतलब चाइल्ड क्लास को भी किसी ने इनहेरिट किया हुआ है, जैसे स्टूडेंट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ फर्स्ट पर्सन क्लास, एंड यदि स्टूडेंट भी किसी का बेस क्लास है, मतलब स्टूडेंट को भी किसी ने इनहेरिट किया है, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट क्लास ने, देन तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपका दो बेस क्लास होते हैं एंड सिंगल ड्राइव क्लास। जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट ने सिर्फ पर्सन क्लास को इनहेरिट किया है, यदि पर्सन के साथ कोई एक और क्लास होता है XYZ एंड स्टूडेंट क्लास दोनों भी क्लास को इनहेरिट कर रहा होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बट ये आपके C# में सपोर्टेड नहीं है। फिर होता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है आपका कि एक बेस क्लास होता है एंड मोर देन वन चाइल्ड क्लास होता है। अभी जरूरी नहीं कि दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारा एक बेस क्लास है दैट इज द पर्सन एंड उसके दो चाइल्ड क्लास है, कौन, एक स्टूडेंट और एक टीचर। स्टूडेंट ने भी उसको इनहेरिट किया है एंड टीचर ने भी। तो जब सिनेरियो ये होता है इनहेरिटेंस का, तो हम इसे बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एंड लास्ट वन होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दैट मीन्स यदि कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर एक साथ इनहेरिट कर रहे हो, तो हम उसे बोल सकते हैं ये क्या आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपका ये कौन सा टाइप का हो गया, हायरार्किकल, क्योंकि यहाँ पे एक बेस क्लास है एंड दो चाइल्ड क्लास।
एंड यदि कोई एक चाइल्ड क्लास होता है एंड उसके दो पेरेंट क्लास होते हैं, दैट मीन्स दो बेस क्लास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव अ रिजल्ट क्लास एंड रिजल्ट क्लास के दो पेरेंट क्लास हैं, एक स्टूडेंट और एक आपका पर्सन क्लास। जैसे ये पर्सन क्लास हो गया, ये स्टूडेंट क्लास हो गया, एंड चाइल्ड क्लास ने क्या किया है, रिजल्ट क्लास ने स्टूडेंट एंड पेरेंट दोनों को भी इनहेरिट किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि सपोर्टेड नहीं है सी शार्प में, बट ओप्स कंसेप्ट में ये भी एक इनहेरिटेंस का टाइप है। तो अब यदि यहाँ पे ये वाला बेस क्लास इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा होता लाइक दैट, एंड ये वाला बेस क्लास इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा होता, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक हायरार्किकल एंड एक मल्टी लेवल, टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एक साथ कंबाइन होके इनहेरिटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। बट यदि ये सिनेरियो है तो सी शार्प में ये सपोर्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया है, लाइक हियर। भी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्टेड नहीं है सी शार्प में, जस्ट इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक कि आपका यहाँ पे एक क्लास है, लेट्स से क्लास ए, एंड यहाँ पे कोई एक मेथड है, फॉर एग्जाम्पल सो, मैं यहाँ पे जस्ट क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक void सो, जस्ट मेरे मेथड का नाम क्या है, सो समथिंग, एंड मेरे पास और यहाँ पे कुछ कोड होते, एंड मेरे पास एक और क्लास है, लेट्स से क्लास बी, एंड इस क्लास के पास भी एक मेथड है सो। तो एक क्लास के पास भी सेम नेम का मेथड हो सकता है, बी क्लास के पास भी सेम नेम का मेथड हो सकता है। अब जस्ट थिंक कि मेरे पास एक कोई थर्ड क्लास है, लेट्स से क्लास सी, एंड क्लास सी, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस देख रहे हैं, क्लास ए एंड क्लास बी इसके दो पेरेंट होंगे, तो दोनों को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी को इनहेरिट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सपोर्टेड नहीं है सी शार्प में। क्यों सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि जब आप सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स जब आप सी क्लास का यहाँ पे प्रोग्राम क्लास के अंदर, सॉरी मैं यहीं पे एक मेन मेथड बना लेता हूँ SVM, तो जब आप सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स से COB इक्वल टू न्यू सी, ओके, तो आप यहाँ पे OB डॉट जब सो कॉल करेंगे, फिलहाल के लिए अभी ये कॉल नहीं होगा, सो ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब क्लास ए में भी एक क्या है, सो मेथड है, एंड क्लास बी में भी क्या है, एक सो मेथड है। तो जैसे हमने इनहेरिटेंस में देखा, इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो क्लास इनहेरिट करता है, मतलब सी ने यहाँ पे ए को भी इनहेरिट किया हुआ एंड बी को भी, तो इनहेरिटेंस के रूल के अकॉर्डिंग जो सो मेथड बी क्लास का है वो भी यहाँ पे कॉपी हो गया, बी क्लास का सो मेथड, एंड जो सो मेथड ए क्लास का है वो भी यहाँ पे कॉपी हो गया, दैट मीन्स ए क्लास का सो मेथड। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों भी क्लास के सो मेथड क्या हो जाते, कॉपी हो जाते। एंड जब आप इस तरीके से सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सो मेथड कॉल करते, तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स एक कंफ्यूजन आता कि क्लास ए के सो मेथड को कॉल करना है या क्लास बी के सो मेथड को कॉल करना है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता। इस कंफ्यूजन की वजह, दैट मीन्स दिस इज द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या होता है, जो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो सपोर्टेड नहीं है सी शार्प के अंदर। सो आप एक टाइम पे एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, बट हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। होप सो आपको समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या है। बेसिकली इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, जो कोड बार बार रिपीट हो रही होती है उसे हम एक कॉमन प्लेस पे रख लेते हैं, एंड देन हम बाकी सारी क्लासेस में उसको इनहेरिट करते हैं। दैट मीन्स आपका इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।